2 दिनों के दौरे पर काशी पहुंचे पीएम सुबह बीएचयू में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देते हैं। फिर रविदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण करते हैं। रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और दोपहर होते होते काशी क्षेत्र में 11,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,000 करोड़ की दर्जन भर परियोजनाओं का शिलान्यास कर डालते हैं। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। अनेक क्षेत्रों से जुड़े अनेकविध काम है। इससे बनारस समेत पूरे पूर्वांचल के लिए नौकरी के बहुत सारे नए अवसर बनेंगे। लेकिन चुनाव के चंद दिनों पहले जब पीएम मोदी काशी की धरती पर पहुंचते हैं तो एक हाथ विकास की गारंटी देते हैं, दूजे हाथ बीजेपी को दलित वोटों की वारंटी भी दिलाते नजर आते हैं। हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टी आई थी। वाराणसी में पीएम मोदी का रविदास मंदिर जाना, रविदास प्रतिमा का उद्घाटन करना और समर्थकों की भीड़ को देख मिनी पंजाब बताने के पीछे दरअसल दलित वोट बैंक का बड़ा गणित है और उसका चुनावी असर क्या है वो इस आंकड़े से समझिए। 2024 से ही बीजेपी को दलित आदिवासी वोट भर भर कर मिल रहे हैं। 2014 में जहां बीजेपी को 40 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 27 एसटी सीटें मिली थी और वो 2019 में बढ़कर 46 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 31 एसटी सीटें मिल गई। जबकि जिस कांग्रेस को 2014 में अनुसूचित जाति की 7 और एसटी की 5 सीटें मिली थी, वो 2019 में घटकर 5 एससी सीटें और 4 एसटी सीटों पर सिमट गई। और वैसे भी करीब 21% दलित आबादी वाले जिस उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी विरोधी दलों के गठबंधन को जात पात में बांटने वाला बताकर हमले कर रहे थे, उस उत्तर प्रदेश की भी कुल 80 सीटों में से आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा है। और इसी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी एक हाथ कांग्रेस पार्टी के ओबीसी गणना कार्ड के मुकाबले विकास का कार्ड रखते हैं तो दूसरे हाथ राहुल गांधी के वाराणसी वाले बयान पर पलटवार भी कर डालते हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। चुनावी बयानों का ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। चुनाव का रंग जैसे जैसे चढ़ेगा, बयानबाजियां तल्ख होती जाएंगी।
लेकिन अब तक के रुख से लगता है कि बीजेपी परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जात-पात जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख रखेगी और विकास, राष्ट्रवाद और धार्मिकता जैसे मुद्दों को लेकर विश्वास की रणनीति पर चलने वाली है।